हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको लूसेंट की जीके करा रहे थे, वो यहाँ तक हो गई थी। ठीक है, इसके आगे का आज हम करने वाले हैं। इससे पहले के जो वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखे तो उसे आप देख लीजिए। अभी हम हिस्ट्री वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इतिहास वाला पार्ट कर रहे हैं। तो इसके पहले के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो देख लीजिए। आपको जैसा कि पता है आपके दो लूसेंट हैं। ठीक है, एक तो आपकी डिटेल में है जिसे अभी हम कर रहे हैं, दूसरी क्या है ऑब्जेक्टिव में है। ठीक है, दूसरी ऑब्जेक्टिव टाइप की है। तो हम इसके एक ही पार्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। तो हम दोनों करेंगे। ठीक है, जैसे हिस्ट्री वाला इसका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हिस्ट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव वाला कर लेंगे। ठीक है, जो वस्तुनिष्ठ है आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंधु सभ्यता के मुख्य स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। ठीक है, यहाँ आपको कुछ पॉइंट में दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनको आप याद कर लेना। मुख्य स्थल क्या क्या है ये साइड में दिए गए हैं। फिर नदी, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, वो ये नदियां दी गई हैं। उत्खननकर्ता यहाँ पे दिए गए हैं आपको, और ये वर्ष दिए गए हैं, और यहाँ पे इसकी स्थिति दी गई है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है इसमें हड़प्पा। ठीक है, जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, दयाराम साहनी एक इम्पॉर्टेंट नाम है इसका, जिसे आप याद रखेंगे। जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे है। ठीक है, एक तो आप ये बात याद रखेंगे, हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और एक लोग और हैं जिन्होंने उनकी खोज की थी, वो माधव स्वरूप हैं वत्स, माधव स्वरूप वत्स हैं। पर दयाराम साहनी का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसका वर्ष क्या है 1921। ठीक है, 1921 में इसकी खोज की गई थी, और ये अभी स्थित कहाँ पर है, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला जो है, ठीक है, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जो जिला है वहां पर ये अभी स्थित है। ठीक है, इस जानकारी आप ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। दूसरा है जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको यही भी बताती जा रही हूँ, जिन्हें आप चाहे नोट कर लीजिए या एक दो बार वीडियो देखोगे तो याद रह जाएगा। उसके बाद जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा दोबारा से। ठीक है, मोहनजोदड़ो भी सिंधी नदी, मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी पर है, वो सिंधु नदी पर है। तो मोहनजोदड़ो आपसे पूछा जा सकता है किस नदी पे है, तो ये क्या किस नदी पे, सिंधु नदी पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के जो उत्खनन करता है वो कौन है, वो राखालाल दास बनर्जी हैं। ठीक है, राखल दास बनर्जी का नाम आप याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो की खोज जिन्होंने की थी वो राखल दास बनर्जी थी, और इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की है। ठीक है, 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की है, और अभी ये है कहाँ पर, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ये, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का ये लड़काना जिला है जहां पर ये अभी है। ठीक है, तो आप इतनी सी बात इसको याद रखें, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी मैं बताती जा रही हूँ, आप साथ में याद करते भी जाइए। चलिए हमारे साथ साथ। तो मोहनजोदड़ो आपको पता चल गया सिंधु नदी पर है, और इसकी खोज की थी, इसके उत्खनन करता है राखल दास बनर्जी। 1922 में इसकी खोज हुई है, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, थर्ड है इसमें चनहुदड़ो। ठीक है, चनहुदड़ो भी कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, चनहुदड़ो भी सिंधु नदी पर है, और इसकी खोज की थी गोपाल मजुमदार ने। ठीक है, चनहुदड़ो सिंधु नदी पर है, और इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने की थी, और 1931 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, और ये कहाँ, ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, दूसरा है कालीबंगन। कालीबंगन में इंपॉर्टेंट है, कालीबंगन घघरा नदी पर है। ठीक है, कालीबंगन कहाँ पर है, ये घघरा नदी पर है। इसकी खोज बीवी लाल, ठीक है, इनकी खोज दो लोगों ने मिलकर की थी, एक तो बीवी लाल है, दूसरा वीके थापर। ठीक है, एक बीवी लाल है, वीके थापर है, जिन्होंने इसकी खोज की थी, और 1953 में इसकी खोज की गई थी 1953 में। ठीक है, और ये है कहाँ पे, ये राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, ये आप याद रखेंगे। जो कालीबंगन स्थित है अभी वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और कालीबंगन घंघरा नदी पर है।
ठीक है, घग्गर नदी पर है और इसकी खोज, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? बीवी लाल और थापर। लाल और थापर ऐसे करके याद कर लीजिए आप, लाल और थापर इसके उत्खननकर्ता थे। ठीक है, इसकी खोज कब की थी इन्होंने? 1953 में की थी, 1953 में की थी। ठीक है, ये ऊपर वाले जो चार हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको तो आप बिल्कुल रट ही लीजिए आप इन्हें। ठीक है, दूसरा है कोट दीजी। ठीक है, कोट दीजी भी सिंधु नदी पर है, इसकी खोज की थी, इसके उत्खननकर्ता है फजल अहमद। ठीक है, कोट दीजी की खोज हुई थी, इसके उत्खननकर्ता का कौन है? फजल अहमद, ये सिंधु नदी पर है और इसकी खोज भी 1953 में ही हुई है। ठीक है, और ये भी कहाँ है? सिंधु प्रांत, ये भी सिंधु में है, सिंधु प्रांत के खैरपुर स्थान पर है, सिंधु प्रांत में खैरपुर जगह है, वहां पर ये स्थित है। ठीक है, रंगपुर, रंगपुर कहाँ है? रंगपुर है मादर नदी पर। ठीक है, जो रंगपुर है वो मादर नदी पर है और इसकी खोज की थी रंगनाथ रॉय ने। ठीक है, रंगपुर जो है वो मादर नदी पर है, इसकी खोज करता है, इसकी कौन है? उत्खननकर्ता रंगनाथ राव। ठीक है, इसकी खोज 1953-54 में हुई है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? गुजरात का काठियावाड़ जिला है, जो गुजरात का काठियावाड़ जिला है, वहां पर ये स्थित है। रोपड़, नेक्स्ट क्या है? रोपड़, रोपड़ कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है, रोपड़ कहाँ पर है? सतलज नदी पर। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की है, इसकी खोज भी 1953-56 में की गई है। ठीक है, और ये कहाँ पर आता है? पंजाब का रोपड़ जिले में आता है। ठीक है, आप देखिए रोपड़, पंजाब का रोपड़ जिला, ऐसे तुकबंदी करके याद कर लीजिए, जहाँ पे ये पंजाब के रोपड़ जिले में है और रोपड़ जो सतलज नदी पर है, सतलज नदी आपको पता है पंजाब की तरफ बहती है। ठीक है, और इसके यज्ञदत्त शर्मा जो है इनकी खोज करता है, उत्खनन करता। लोथल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल कहाँ पे? भोगवा नदी पर है। ठीक है, ठीक है, तो ये लोथल जो है कहाँ पे? भोगवा नदी पर है और रंगनाथ रॉय ने इसकी खोज की है। ठीक है, रंगनाथ रॉय जो थे उन्होंने इसकी खोज की है, उत्खनन करता है, और इसकी खोज की कब की है? 1955 से 1962 में। ठीक है, 1955 से 1962 के बीच इसकी खोज की गई है। ये कहाँ पे है? गुजरात का अहमदाबाद जिला। ठीक है, ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। जो ये लोथल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। लोथल भोगवा नदी पर है और इसकी उत्खननकर्ता रंगनाथ रॉय है और 1955-1962 में इसकी खोज हुई है और गुजरात की अहमदाबाद प्रांत में ये स्थित है। ठीक है, आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी पर है। आलमगीरपुर कहाँ पर है? हिंडन नदी पर है और यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। इसके उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, 1958 में इसकी खोज की गई है और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में क्या चीज है? आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर, और ये हिंडन नदी पर है। ठीक है, तो आप हिंडन नदी पर है और यज्ञदत्त शर्मा जो है ये इसके उत्खनन करता है। 1958 में इसकी खोज हुई है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। फिर सुतकांगेडोर। ठीक है, तो सुतकांगेडोर ये किस नदी पे है? ये दसक नदी पर है। ठीक है, सुतकांगेडोर जो है ये दसक नदी पर है और आर्य स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज की है। कब इसकी खोज की गई है? 1927 से 1962 के बीच इसकी खोज की गई है और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के मकरान में है। ठीक है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्री तट के किनारे है, ये आप याद रखेंगे। ये पाकिस्तान के मकरान में समुद्री तट के किनारे कौन सा बसा हुआ है? सुतकांगेडोर, और ये दसक नदी के किनारे है और इसकी खोज किस किसने की है? ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज की है। ठीक है, नेक्स्ट है बनमाली।
ठीक है। बनमाली जो है रंगोई नदी के किनारे है, ठीक है। बनमाली रंगोई नदी के किनारे है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की है, ठीक है। कब की है इसकी खोज? 1974 में इसकी खोज की गई है। ये हरियाणा का हिसार जिला जो है वहां पर है, ठीक है। हरियाणा का एक हिसार जिला है, वहां पर ये स्थित है। बनमाली रंगोई नदी के किनारे है, ठीक है। और इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है 1974 में, ठीक है। और ये हरियाणा के हिसार जिले में है। धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। धौलावीरा की नदी तो दी नहीं गई है, इसकी खोज भी रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही की है, ठीक है। धौलावीरा और बनमाली दोनों की खोज जो है रविंद्र सिंह ने ही की है। और लेकिन ये जो बनमाली है हरियाणा के हिसार में है, और धौलावीरा कहाँ पर है? धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है। ये आप इसको, धौलावीरा भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में है, ठीक है। धौलावीरा का खोज किस ईयर में हुई है? 1990 और 91 में, ठीक है। 1990 और 91 में इसकी खोज की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे कैसे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट आपका है पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक आपका है वैदिक सभ्यता, ठीक है। यहाँ से हम वैदिक सभ्यता स्टार्ट होती है, तो यहाँ से हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में, ठीक है। जो वैदिक काल है इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। तो वैदिक काल का जो विभाजन है 2 भाग में हुआ है। पहला है ऋग वैदिक काल, ठीक है। ये आप दोनों काल इसके याद रखेंगे। पहला क्या है? ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व रहा है, ठीक है। जो ऋग वैदिक काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व रहा है। ये बात आप याद रखेंगे कि जो ऋग वैदिक काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व रहा है। और उत्तर वैदिक काल दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में रहा है, ठीक है। इसका समय काल क्या है उत्तर वैदिक काल का? 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। तो आप सबसे पहले 2 चीजें याद करिए कि जो वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता है, वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसको डिवाइड किया गया है ऋग वैदिक काल में, और दूसरा उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। ऋग वैदिक काल का टाइम कितना था? ऋग वैदिक काल का जो टाइम है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व रहा है। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। दूसरा है इसमें आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे, ठीक है। आर्य जो थे जब सबसे पहले आए हैं तो ये कहाँ कहाँ बसे हैं, ठीक है। तो आर्य जो थे सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे हैं, ठीक है। इन्होंने पंजाब और अफगानिस्तान में रहना शुरू किया स्टार्टिंग में, ठीक है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है, ठीक है। मैक्स मूलर के अनुसार, जो मैक्स मूलर हैं इन्होंने माना है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है उसे किसको माना है? मध्य एशिया को, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ किसको माना है? तो क्या आप बताएंगे? मध्य एशिया को। और आर्य सबसे पहले कहाँ पर आए हैं? तो आप बताएंगे, अगर ऑप्शन में पंजाब है तो पंजाब बताएंगे, अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान बताएंगे, अगर दोनों है तो आप दोनों को टिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसका है आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। आर्यों ने ग्रामीण सभ्यता को विकसित किया है। तो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। आर्यों ने ग्रामीण सभ्यता का विकास किया है, जैसे भी हो आपको याद रखना है बस, ठीक है। आप अगर मेरे साथ 1-2 बार ये वीडियो को देख लेंगे तो आप वैसे बहुत सारी चीजें आप याद हो जाएंगी आपको। और बाकी जब हम ऑब्जेक्टिव वाले करेंगे, वस्तुनिष्ठ वाली बुक करेंगे, तो फिर आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आर्यों की भाषा, ठीक है। तो आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ठीक है। आर्यों की भाषा आपसे पूछी जा सकती है, तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत, ठीक है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों ने प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा है,
ठीक है, जो आर्य थे उन्होंने प्रशासनिक इकाई को, ठीक है, इन्होंने प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा है, ठीक है, आरोही क्रम में। ठीक है, 2 होते हैं ना, आरोही अवरोही। आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, तो आरोही अवरोही, हिंदी में आरोही अवरोही बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे। इनको 5 भागों में इन्होंने बांटा है। ये 5 भाग क्या है? कुल, ठीक है, पहला क्या है? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। इस तरह से इन्होंने 3 भागों में प्रशासनिक इकाई को बांटा है, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ठीक है, इस तरह से इन्होंने बांटा है। ग्राम के मुखिया ग्रामीण एवं विश्व का प्रधान विस्पति कहलाते थे। ठीक है, जो ग्राम थे, ग्राम में जो मुखिया हुआ करते थे उनको ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। ठीक है, ग्राम के मुखिया को ग्रामीण और विश्व के प्रधान को विस्पति कहते थे। ठीक है, ये विस्पत कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। ठीक है, जो जन के शासक होते थे उनको क्या कहते थे? उनको राजन कहा जाता था। राज अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी मुख्य थे। ठीक है, राज अधिकारियों में जो पुरोहित हुआ करते थे, पुरोहित कौन होते हैं? जो पुरोहित का मतलब होता है जो कि पूजा पाठ करवाते हैं ना, जो लोग, जो बड़े बड़े राजा महाराजा के दरबार पुराने टाइम में जो पूजा पाठ करवाया करते थे, ठीक है ना। तो जो राज अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी मुख्य हुआ करते थे। ठीक है, ये 2 नाम आप याद रखेंगे। दूसरा है सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। ठीक है, जो सूत थे, रथकार थे। ठीक है, सूत, रथकार और कम्मादी आदि जो नामक जो अधिकारी हुआ करते थे उनको क्या कहते थे? उनको रत्नी कहते थे। ठीक है, इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। ठीक है, इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या राजा को मिला के 12 होती थी। ठीक है, राजा को हटा दें अगर तो 11 होती थी, राजा सहित 12 इनकी संख्या हुआ करती थी। ठीक है, पूरब, दुर्गपति एवं स्पष्ट, ठीक है, पूरब, दुर्गपति और स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर हुआ करते थे। ठीक है, ये गुप्तचर के नाम है पूरब, दुर्गपति और स्पष्ट। ठीक है, स्पष्ट जो है ये गुप्तचर होते थे जो कि जनता की गतिविधियों को देखते थे कि जनता क्या कर रही है। ठीक है, वाजपति जो है वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ठीक है, वाजपति क्या है? भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि का अधिकारी जो था उसे वाजपति कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है उग्र, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। जो उग्र थे वो अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे। ठीक है, उग्र क्या काम करते थे? अपराधियों को वो पकड़ने का काम करते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है, जो सभा और समिति थी ये राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। सलाह और समिति राजा को सलाह दिया करती थी। राजा को सलाह देने वाली क्या थी? संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। ठीक है, जो सभा थी वो श्रेष्ठ, जो ज्ञानी लोग थे। ठीक है, सभा श्रेष्ठ मतलब जो ज्ञानी थे, जो पढ़े लिखे विद्वान हुआ करते थे उनकी, और संभ्रांत लोगों की सभा हुआ करती थी। जबकि जो समिति होती थी, समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। समिति जो थी वो तो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सभा में श्रेष्ठ लोग हुआ करते थे, महान लोग हुआ करते थे, पढ़े लिखे विद्वान लोग हुआ करते थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। और इनके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? इनके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। दिशा और उत्तर दिव राजा। ठीक है, ठीक है, तो ये दिशाएं थी, ये उत्तर वैदिक और उत्तर वैदिक ये कुछ राजा थे। ठीक है, तो पूर्व दिशा का शब्द क्या है? पूर्व दिशा में प्राची।
ठीक है। उत्तर वैदिक जो शब्द थे, प्राची, पूर्व दिशा का नाम प्राची बोलते थे, और उनके यहाँ जो राजा थे उनको सम्राट कहा जाता था। ठीक है, इस टाइम में जो राजा थे उन्हें क्या कहते थे, सम्राट कहा जाता था। ऐसे पश्चिम में प्रतची थे। ठीक है, प्रतची पश्चिम में क्या होते थे, प्रतची, इस शब्द को प्रतची कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। और यहाँ के जो राजा होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, स्वराष्ट्र कहते थे उनको। ठीक है, उन्हें स्वराष्ट्र कहा जाता था। ऐसे उत्तर क्या कहते थे, ददीची, उत्तर में ददीची कहा जाता था। और यहाँ के जो राजा थे उनको क्या कहते थे, विराट कहते थे उनको। ठीक है, मध्य में या तो कुछ दिया नहीं है बीच में शब्द, यहाँ राजा कहते थे। ठीक है, सम्राट को राजी कहा जाता था। दक्षिण में भोज कहा जाता था, जो वहाँ का सम्राट था उसे भोज कहा जाता था। ठीक है, इस तरह से नाम थे उस टाइम के उत्तर वैदिक काल के। नेक्स्ट पॉइंट है, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। ठीक है, युद्ध जब भी होते थे तो युद्ध में जो कबीले का नेतृत्व करता था वो कौन करता था, उस टाइम राजा किया करता था। युद्ध के लिए गतिविष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, गविष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब ये याद रखेंगे, गविष्ट शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए उस टाइम किया जाता था, जिसका अर्थ है गायों की खोज। ठीक है, जिसका क्या अर्थ है, गायों की खोज। ये आप याद रखेंगे, इसका मतलब क्या है, गायों की खोज। ठीक है, तो गविष्ट शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था, जिसका अर्थ है गायों की खोज। और जो कबीले का जो नेतृत्व कौन करता था, वो राजा करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ है। ठीक है, जो 10 राज युद्ध है उसका उल्लेख कहाँ हुआ है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ है। ठीक है, सुदास और 10 जनों के बीच ये युद्ध जो था वो लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। कौन जीता था इसमें, सुदास जीत गए थे, सुदास की इसमें विजय हो गई थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल का समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, जो ऋग्वैदिक काल का समाज था वो कितने वर्णों में बटा हुआ था, 4 वर्णों में बटा हुआ था। 4 वर्णों में ये विभक्त था। वे वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये वर्ण क्या क्या थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 ये वर्ण थे। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ये विभाजन क्यों हुआ था, डिवाइडेशन जो ये था ये व्यवसाय के आधार पर हुआ था, कामकाज के आधार पर किया गया था। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, इसमें पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण, ठीक है, चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, ठीक है, कहा गया है जो ब्राह्मण है वो परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, ठीक है, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ऐसा वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट है आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। जो आर्यों का समाज था वो कैसा था, पितृ प्रधान समाज था। ठीक है, आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार या फिर कुल थी। ठीक है, जिसका मुखिया पिता होता था। ठीक है, परिवार का मुखिया कौन होता था, पिता होता था, क्योंकि परिवार का भरण पोषण, उनकी जरूरतों को पूरा करने का काम पिता का होता था। ठीक है, उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करना, उनका भरण पोषण करना, तो उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने का काम किसका था, पिता का था। इसलिए पिता परिवार का क्या था, मुखिया होता था।
जिसे कुलप कहा जाता था। ठीक है, इसे क्या कहते थे? कुलप इसे कहा जाता था। नेक्स्ट है, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। जो स्त्रियां थीं, जो पत्नियां थीं, वो अपने पति के साथ यज्ञ, जितने भी पूजा पाठ के कार्य होते थे उन सब में वो भाग लिया करती थी। ठीक है, तो स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। ठीक है, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। अब देखिए, इस काल में किसी भी तरह की कुरीति नहीं थी। ठीक है, जैसे बाल विवाह या पर्दा प्रथा का चलन इसमें नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। ठीक है, ये चीजें बताती हैं कि इस तरह यहाँ का समाज बहुत अच्छा था, विकसित था, और यहाँ किसी भी तरह की कुरीतियां विद्यमान नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। इस काल में क्या है, इसमें जो स्त्रियां थी वो शिक्षा ग्रहण करती थी, तो वैदिक काल को बहुत अच्छा काल माना गया है। ठीक है, तो स्त्रियां जो इस काल में थी वो शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसे विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। ठीक है, जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद में इस तरह की स्त्रियों का वर्णन भी किया गया है, जो कि क्या है, लोपामुद्रा, ठीक है, घोषा, सिक्ता, आपला और विश्वास जैसे विदुषी स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, विदुषी का मतलब होते हैं विद्वान। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। ठीक है, जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, जो विवाह नहीं करती थी, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ठीक है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। इनका मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था। ये किससे बनाया जाता था? ये वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। ठीक है, आर्य जो थे वो 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया करते थे। कौन कौन से हैं? बांस, अधिवास और उष्णिस। ठीक है, बांस, अधिवास और उष्णिस, ये 3 तरह के ये वस्त्रों का उपयोग करते थे। अंदर पहनने वाले कपड़ों को निवि कहा जाता था। ठीक है, अंदर पहनने वाले कपड़ों को निवि कहते थे। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत, ठीक है, रथ दौड़, वो संगीत गाते थे, संगीत का यूज करते थे मनोरंजन के लिए। रथ दौड़ कराते थे, घुड़दौड़ कराते थे, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूत कीड़ा। ठीक है, और धूत कीड़ा किया करते थे। तो ये इनके मनोरंजन के साधन होते थे। इनको देख लेते हैं क्या है। उपनिषद की कुल संख्या, ठीक है, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। ठीक है, हमारे 108 उपनिषद हैं। आप ध्यान रखिए कि उपनिषद कितने हैं? 108 हमारे उपनिषद हैं। ठीक है, और महापुराण कितने हैं? महापुराण 18 हैं। ठीक है, हमारे उपनिषद 108 हैं, महापुराण 18 हैं, और वेदांग की संख्या 8 है। ठीक है, ये संख्या आप याद कर लीजिए कि हमारे जो उपनिषद हैं वो 108 हैं, महापुराण 18 हैं, और वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। जो गाय है उसको क्या कहते हैं? अधन्या। अधन्या का मतलब गाय को मारा नहीं जा सकता, वो इस श्रेणी में उन्होंने रखा था कि गाय को अधन्या माना गया है। गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में से रखा गया है। आर्यों ने रखा है इसे। गाय की मृत्यु करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड है। अब आप देखिए,
गाय को अगर कोई नुकसान आप पहुंचाएंगे, गाय को मारेंगे या फिर उसको घायल करेंगे तो आपके लिए क्या है, मृत्युदंड है वेदों में, ठीक है। अथवा देश से निकालने की भी व्यवस्था है, या फिर देश से निकाल दिया जाएगा या आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था वेदों में है गाय को नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, ठीक है। आर्यों का प्रिय पशु कौन था, घोड़ा, एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, ठीक है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और सबसे ज्यादा प्रिय देवता जो थे वो इंद्र थे। आर्य, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और इनके प्रिय देवता कौन थे, इंद्र थे, ठीक है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा, आर्यों ने किस धातु की खोज की है, लोहे की, ठीक है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या है, लोहा है, इन्होंने लोहे की खोज की है, जिसे श्याम आयस कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसे, लोहे को श्याम आयस कहते थे। तांबे को लोहित आयस, और तांबे को क्या कहते थे, तांबे को लोहित आयस कहा जाता था, ठीक है। तांबे को तो लोहित आयस कहते थे, और इन्होंने जो लोहा खोजा था, लोहा धातु इन्होंने खोजी थी। आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु लोहा है, इसे ये श्याम आयस कहते थे, और तांबे को ये लोहित आयस कहते थे, ठीक है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को, जो व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए दूर दूर जाते थे, उन्हें पड़ी कहा जाता था, ठीक है। जो बिजनेस के सिलसिले में दूर दूर जाया करते थे उन्हें क्या कहते थे, उन्हें पड़ी कहा जाता था, ठीक है। लेन देन में वस्त्र विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, ठीक है। इस समय लेन देन की प्रणाली क्या थी, काफी प्रचलित थी, ठीक है। ये देख लेते हैं क्या है, मुख्य दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, ठीक है। क्या क्या है, चारवाक, ठीक है। चारवाक जो दर्शक है, चारवाक, इसके प्रवर्तक कौन है, चारवाक ही हैं, ठीक है। चारवाक के चारवाक ही हैं। योग के पतंजलि, योग के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि हैं, ठीक है। योग के प्रवर्तक आपको वैसे भी याद रहेगा, योग के प्रवर्तक पतंजलि है। सांख्या के कपिल, ठीक है। सांख्या के प्रवर्तक कौन है, कपिल। न्याय के गौतम, न्याय के प्रवर्तक कौन है, गौतम। पूर्व सीमांसा, ठीक है। पूर्व सीमांसा के प्रवर्तक कौन है, जैमिनी, ठीक है। पूर्व सीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी। उत्तर सीमांसा के प्रवर्तक कौन है, वादरायण, ठीक है। वादरायण जो हैं ये उत्तर सीमांसा के प्रवर्तक हैं, ठीक है। वादरायण उत्तर सीमांसा के प्रवर्तक हैं। वैशेषिक जो दर्शन है, वैशेषिक के प्रवर्तक कौन है, कणाद या उलूक, ठीक है। कणाद या उलूक जो है इसके प्रवर्तक हैं, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को, जो ऋण देकर ब्याज लेने वाले जो लोग होते थे, व्यक्ति होते हैं, उनको बेक नोट यानी कि सुखखोर कहा जाता था, ठीक है। जो ब्याज लेकर ऋण देते थे, मतलब पैसे देते थे, उनके बदले ब्याज लिया करते थे, वो उससे ज्यादा धन लेते थे, ब्याज वाला सिस्टम आपको पता होगा, ठीक है। तो ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बैक नोट या सुखखोर कहा जाता था, ठीक है। ये इसका नाम दिया गया है यहाँ पे। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी, ठीक है। अग्नि की पूजा ये लोग करते थे कि मनुष्य और देवता के बीच में जो मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए ये अग्नि की पूजा किया करते थे। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी गई है, ठीक है। ऋग्वेद में जो नदियां हैं, सभी नदियों में सरस्वती नदी को बहुत ही पवित्र और मुख्य नदी माना गया है, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी गई है, ठीक है। सरस्वती को महत्वपूर्ण और पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का प्रयोग जो है, इन शब्दों का प्रयोग सिर्फ एक बार किया गया है पूरे ऋग्वेद में, ठीक है। तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे,
ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति के स्थान, इंद्र के स्थान पर प्रजापति आ गए थे, ठीक है। इंद्र का स्थान प्रजापति ने ले लिया है, आप ऐसे याद रखिए। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर अब कौन मुख्य देवता हो गए हैं? प्रजापति हो गए हैं, ठीक है। इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए हैं। कहाँ पे? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्य अभिषेक के समय राज शूर यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राजा का जब राज अभिषेक होता था तो राज शूर यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था इस टाइम में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। अब इसमें क्या था? उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के स्थान पे जन्म व्यवस्था आ गई थी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय, जो वर्ण के आधार व्यवसाय होते थे, वर्ण को डिवाइड किया गया था व्यवसायों के आधार पे पहले। तो अब क्या हुआ था उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। जो व्यवसाय थे वो जन्म के आधार पर निर्धारित किए जाने लगे थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या बोलते थे? सिरा, और हल रेखा को क्या बोलते थे? सीता बोलते थे, ठीक है। हल रेखा को सीता बोला जाता था। ये थोड़ा देख लेते हैं। ऋग वैदिक काल में नदियां क्या क्या थी, ठीक है। ऋग वैदिक काल की नदियां क्या क्या थी? प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, ठीक है। जैसे कुंभ का आधुनिक नाम कुर्म, ऐसा थोड़ा चेंज कर दिया गया, ठीक है। कुभा का काबुल, वित्सा को झेलम अब कहा जाता है, ठीक है। वित्सा को अब क्या कहते हैं? झेलम कहते हैं। ऐसी आस्किनी को चिनाय अब कहा जाता है, ठीक है। नाम चेंज नाम है, इनको आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो आस्किनी को चिनाव कहते हैं। ऐसी परुष्णी को अब रावी कहा जाता है, ठीक है। परुष्णी नदी को अब रावी कहते हैं। शतुद्री को सतलज नदी कहा जाता है, ठीक है। विपाशा को व्यास कहते हैं। विपाशा पुराना नाम है व्यास का, इसको अब व्यास बोलते हैं विपाशा को। सदानीरा को गंडक, सदानीरा को क्या बोलते हैं? गंडक बोलते हैं। ऐसी दृष्टद्वती को घंगरा बोलते हैं, घंगर बोलते हैं, ठीक है। दृष्टद्वती को घंगर बोलते हैं। गोमती को गोमल, ठीक है। गोमती को गोमल। और सुवस्तु को स्वात, ठीक है। सुवस्तु को स्वात। ये कुछ पुराने प्राचीन और आधुनिक नाम है, इनको देख लीजिए, कभी क्वेश्चन में आ जाता है तो। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में क्या क्या मुद्राएं थी? निष्क और शतमान, ठीक है। निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। ये किसी खास तरह के सिक्के चलते थे ऐसा कुछ नहीं बताया गया इस काल में। संख्या दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है, ठीक है। जो संख्या दर्शन है वो सबसे प्राचीन है किसी भी दर्शन में। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, ठीक है। इसका मूल तत्व क्या है? 25 है, जिसमें प्राकृत पहला तत्व है, ठीक है। जिसमें प्राकृत क्या है? पहला तत्व है इसमें। सत्यमेव जयते, ये इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट। सत्यमेव जयते जो है ये किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपका है कि सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया। बहुत बार क्वेश्चन आया है ये कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और इसमें इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी हुई नाव से की गई है, ठीक है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को समर्पित है,
ठीक है। जो गायत्री मंत्र है वो सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। हमने पहले ऋग्वेद के बारे में जब पढ़ा था वहां भी हमने पढ़ा था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी जो नगर है उसमें सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। महाकाव्य 2 हैं, हमारे महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं, महाभारत और रामायण, ठीक है। 2 हमारे महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महाभारत का पुराना नाम आपसे पूछा जा सकता है क्या है, तो आप क्या याद रखेंगे? जय संहिता, ठीक है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और जो महाभारत है ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? महाकाव्य है, ठीक है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ये भी आप याद रखेंगे कि गोत्र नामक जो संस्था है इसका जन्म कब हुआ है? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। आज हम उत्तर वैदिक काल तक ही रखेंगे, हम कल महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये थोड़ा सा और देख लेते हैं, वीडियो काफी बड़ा हो रहा है। ऋग्वैदिक कालीन देवता, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको देवता देख लेते हैं बस। देवता और संबंध, इंद्र का संबंध किससे था? इंद्र देवता थे, इनका संबंध युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। इंद्र को क्या कहा जाता था? युद्ध का देवता, और वर्षा का, युद्ध के नेता थे इंद्र और वर्षा के देवता थे। आपको पता ही वैसे भी वर्षा का संबंध इंद्र से है, ठीक है। और अग्नि का संबंध देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थता से है, ठीक है। अग्नि का संबंध है कि अग्नि को माना गया है कि मनुष्यों और देवताओं के बीच एक मध्यस्थता का काम करते हैं, ठीक है। वरुण का संबंध पृथ्वी और सूर्य से है। वरुण का संबंध किससे है? पृथ्वी और, आप ऐसी सिंपल लैंग्वेज में याद करिए अपनी, ठीक है, बुक की लैंग्वेज नहीं। पृथ्वी और सूर्य का संबंध, वरुण का संबंध पृथ्वी और सूर्य से है, इस तरह से याद करिए, ठीक है। तो पृथ्वी एवं सूर्य का जो संबंध है वो वरुण से है। वरुण का संबंध पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के विनायक एवं शासक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता, ठीक है। वरुण का संबंध दिन रात से भी है, ठीक है, ऋतु परिवर्तन से भी है, ठीक है, समुद्र से भी है, पृथ्वी और सूर्य से भी, इस तरह से याद करिए, ठीक है। धौ, ठीक है। धौ आकाश का देवता, सबसे प्राचीन आकाश का देवता कहा जाता है धौ को, ठीक है। सोम वनस्पति के देवता है, ठीक है। सोम जो है वो वनस्पति के देवता है। उषा प्रकृति एवं उत्थान देवता है। उषा को प्रकृति और उत्थान का देवता माना गया है। अश्वनी विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं, ठीक है। अश्वनी जो है विपत्तियों को हरने वाले देवता इन्हें माना गया है। पूषण, ठीक है, पूषण पशुओं का देवता है, पशुओं के देवता को पूषण कहते हैं, ठीक है। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है, ठीक है। जो विष्णु भगवान है वो विश्व के संरक्षक है और पालन करता है। ऐसे मरुत आंधी तूफान के देवता है, ठीक है। मारुत जो है वो आंधी तूफान के देवता है। तो ये यहीं पे खत्म होता है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।